हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम नॉलेज। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी द्वारा 2018 में आयोजित किया गया वीडियो एग्ज़ाम के बारे में। तो सबसे पहले उन छात्रों को बता दिया जाए जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो साथियों, ये 2018 की वैकेंसी है जो कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जारी की गई थी। इसका एग्ज़ाम हो गया था, उसके बाद में जब इसमें बहुत ही बड़ी मात्रा में धांधली हुई थी, जिसके बाद इसका एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया था। और 2018 के बाद आप देखेंगे कि 2023 में अब इसका री एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसका जो फॉर्म है, अब कोई फॉर्म इसके नहीं निकलने वाले हैं। तो जिन लोगों का पहले एग्ज़ाम था उन्हीं का अब एग्ज़ाम होने वाला है। तो आज की वीडियो देखने के बाद आपके सारे वीडियो री एग्ज़ाम से डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि एग्ज़ाम कौन कौन दे सकता है। तो साथियों, इसके जो फॉर्म हैं वो भी 2018 में भरवा लिए गए थे, तो अभी इसके कोई भी फॉर्म नहीं आए हैं। बात करते हैं कि एग्ज़ाम जो होगा आपका, ये री एग्ज़ाम होने वाला है और ये आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होने वाला है। और इसको अब बात करते हैं कौन कौन दे सकता है। तो साथियों, इसमें दो कंडीशन है। एक तो वो जिन्होंने फॉर्म भरे, यानी कि सभी छात्र जिन्होंने फॉर्म भरे, और वहीं दूसरी कंडीशन है हमारी, पहली कंडीशन ये हो गई। सेकंड कंडीशन है कि जिन छात्रों ने एग्ज़ाम दिया था सिर्फ वही। तो 90% चांस है कि सभी लोगों को एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा, लेकिन 10% ये भी चांसेस हैं कि जिन लोगों ने सिर्फ एग्ज़ाम दिया था उन्हीं लोगों को दोबारा से एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलेगा। तो अभी ये जब नोटिस आएगा तो उस पर डिसाइड करेंगे क्या होने वाला है। अभी बस हम इसका अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। तो सभी छात्र अपनी तैयारी करते रहें। बात करते हैं इसके बाद में एग्ज़ाम डेट। तो अभी आपने देखा होगा कि आपकी जो एग्ज़ाम डेट है वो 18 जून बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो अभी हालांकि कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, तब तक आप 18 जून को ही मानकर चल सकते हैं। हालांकि आपका जो एग्ज़ाम है वो जून में करा लिया जाएगा, जून, और ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो आपका जो एग्ज़ाम है री एग्ज़ाम ये जुलाई तक हो जाएगा। वहीं बात करते हैं इसकी जो मेन डेट है वो आप 18 जून मानकर चलें और उसी हिसाब से अपनी तैयारी करते रहें। अब बात करते हैं इसके बाद में एग्ज़ाम पैटर्न। तो आप देखेंगे कि 2018 में जब एग्ज़ाम हुआ था और वही पैटर्न आपका इस बार भी रहने वाला है। तो इसमें कोई भी बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो बात करते हैं जो आपका एग्ज़ाम था, ये टोटल 300 नंबर का आपका पेपर हुआ था, जिसमें कि आपके 150 प्रश्न पूछे गए थे और समय था आपके पास 2 घंटा, यानी कि 120 मिनट। वहीं बात करते हैं कि आपके जो 150 प्रश्न थे, ये प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का था, तभी आपके 150 प्रश्न 300 नंबर के बनते हैं। और बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की, तो इसमें काफ़ी तगड़ी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें हाफ यानी कि 50% नेगेटिव मार्किंग थी। तो इसको सरल भाषा में आप समझ सकते हैं कि यदि आप 2 गलत प्रश्न करते हैं तो आपका एक जो सही प्रश्न होगा उसका अंक काट लिया जाएगा। यानी कि मान लीजिएगा कि आपने 3 प्रश्न किए, उसमें से आपका एक सही हुआ और आपने 2 गलत कर दिए, तो आपको एक भी अंक नहीं मिलेगा। वहीं बात करते हैं इसके बाद में कि क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं। तो आप देखेंगे हिंदी 50 नंबर की, यानी कि 50 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे हिंदी के, जो कि 100 नंबर के होंगे। ऐसे ही रीजनिंग के आपको 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे, 100 नंबर के होंगे। और जीके जीएस की बात की जाए तो ये 50 नंबर के होंगे, जो कि आपका 50 क्वेश्चन जो कि आपके 100 नंबर के बनते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और आपका जो भी यूपी जीके हो गया, करंट हो गया, वो सभी इसी में शामिल होगा। तो ये टोटल आपका 300 नंबर का आपका पेपर बनता है। तो 300 नंबर का ये पेपर होगा जिसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपके पास 2 घंटे का समय होगा इसको हल करने के लिए। और सभी आपके प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। अब बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर कैसा था। तो आप देखेंगे कि, और आपने नहीं देखा है तो इसको हम अपने चैनल पर करवा देंगे प्रीवियस ईयर का पेपर, तो आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तो बात करते हैं प्रीवियस ईयर का पेपर। तो आपने देखा होगा जिन लोगों ने एग्ज़ाम नहीं दिया था और जिन लोगों ने दिया था या भूल गए हो कि कैसा आया था। तो बात करते हैं हिंदी प्रीवियस ईयर में काफ़ी सरल थी। वहीं बात करते हैं सामान्य ज्ञान। तो सामान्य ज्ञान आपका मॉडरेट था, यानी कि इसको ना बहुत ज़्यादा टफ ना बहुत ज़्यादा सरल कहा जा सकता है। वहीं बात करते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग आपकी काफ़ी हार्ड आई थी और इसका हार्ड होने का कारण था कि जो रीजनिंग थी वो लेंथी थी। तो ये हो गया आपका एग्ज़ाम की, पिछली बार जब आपका पेपर आया था तो कैसा आया था। अब बात करते हैं कि प्रीवियस ईयर में आपकी कट ऑफ क्या गई थी। तो बात करते हैं यूआर,
यानी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी की। तो ये 300 नंबर में, जिसमें कि आप देखेंगे कि हाफ नेगेटिव मार्किंग होने के बाद में आप जब कट ऑफ देखेंगे तो यूआर की 211, ओबीसी की 205, एससी की 185 और एसटी की 168, और वहीं फीमेल की जो अलग से कट ऑफ बनी थी वो आप देखेंगे 198। तो यहाँ आप कट ऑफ देख पा रहे होंगे, ये बहुत ज़्यादा कट ऑफ है। हालांकि आपको अभी शायद देखने में कम लग रही हो, 300 में से 211। यदि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तब तो ये कट ऑफ सही थी, या फिर 1/4 की होती तब भी। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे ना तो 1/4 की है ना 1/3 की, सीधे सीधे 1/2, यानी कि हाफ नेगेटिव मार्किंग है 50% की। इसमें आप देखेंगे कि शायद से 1900 वैकेंसी थी, और जब आपका ये पेपर आउट हुआ था तब आप देखेंगे कि लगभग 1400 वैकेंसी, 1400 प्लस वैकेंसी पर सुनने में आया था कि इतनी सीट्स पर आपकी धांधलेबाजी हुई है। तो ये बात हो गई आपके प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में। अब आगे बात करते हैं कि अब हम देखेंगे कि 2023 में कैसा आ सकता है पेपर। तो बात करते हैं जो आपका 2018 में पेपर था, ये आपका UPSSC ने कराया था, UPSSC ने, ठीक है। उसके बाद में अब 2023 में जब आपका ये री एग्ज़ाम होगा तब भी यही एजेंसी आपका, यानी कि UPSSC आयोग ही आपका पेपर कराने वाला है। लेकिन साथियों, सदस्य चेंज हो गए होंगे, जो 2018 में थे उनमें से बहुत से अब चेंज हो गए होंगे, और अध्यक्ष वगैरह भी आपके चेंज होते रहते हैं। तो अभी जो आपने पैटर्न देखा होगा, जैसा कि आपका लेखपाल का एग्ज़ाम आया है, और भी जो आपके लोअर PCS वगैरह के जो एग्ज़ाम करवा चुके हैं अभी हाल ही में आपने देखा होगा, तो उसी टाइप का आपका पेपर आने वाला है। चांसेस हैं बहुत ज़्यादा ऐसे ही। 2018 में जैसे रीजनिंग बहुत ज़्यादा लेंथी थी, शायद अब वैसी ना आए, लेकिन आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर भी लगा करके जाएं, वैसी रीजनिंग भी अपनी करके जाएं। वहीं बात करते हैं कि जो अब 2023 में जो पैटर्न चल रहा है एग्ज़ाम का, वो थोड़ा इजी टू मॉडरेट रहता है, यानी कि इजी प्रश्न ज़्यादा रहते हैं और साथ में मॉडरेट भी। तो इसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि हम कभी कभी क्या होता है कि पेपर प्रीवियस ईयर को देख करके काफ़ी टफ प्रश्नों को सॉल्व करने लगते हैं और इजी को छोड़ देते हैं, और इस प्रकार हमारे नंबर भी कम आते हैं। तो आप देखेंगे कि 2023 में जो अभी चल रहा है ट्रेंड, शायद उसी तरीके का आपका पेपर आने वाला है। अब कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं कि 2023 में कट ऑफ क्या रह सकती है। तो आप देखेंगे कि 2023 में आप यूआर की कट ऑफ देखेंगे, और वही आपकी नेगेटिव मार्किंग के बाद ही बताई गई है, 1/2 की नेगेटिव मार्किंग होगी। तो आप यूआर के देखेंगे कि 185 से 190 के बीच जा सकती है। ओबीसी की बात की जाए तो 180 से 185 के आसपास, और एससी की बात करते हैं तो 170 से 75 के बीच, 175 के बीच। एसटी की 160 से 165 के बीच, और वहीं फ़ीमेल की बात की जाए तो आप देखेंगे कि 178 से 183 के बीच जा सकती है। तो आप लोग इससे अधिक मार्क्स लाने के लिए ही अपनी तैयारी करें। बाकी आपकी कट ऑफ अंदाज़न है कि यही रहने वाली है या रहेगी। तो चलिए आगे बात करते हैं। अब देखते हैं तैयारी कैसे करें। कुछ बुक्स को देख लेते हैं जो कि आपका UPSSC एग्ज़ाम के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं और आपको काफ़ी हेल्प करने वाले हैं वीडियो री एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी। तो हिंदी में जो आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो आप करेंगे आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक आती है वाइट कलर की, उससे आपको प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि UPSSC द्वारा और भी जो एग्ज़ाम होते हैं दूसरे आयोगों द्वारा, जैसे कि आपका बीएड का हो गया, और भी यूपी में जो एग्ज़ाम्स होते हैं वनडे एग्ज़ाम्स, उनके सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न दे रखे हैं। तो इससे आप यहाँ से अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहीं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप चाहें तो लूसेंट सामान्य हिंदी पढ़ सकते हैं, या फिर एक नालंदा की हिंदी की बुक आती है, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है, तो आप इसको भी प्रेफर कर सकते हैं। बात करते हैं सामान्य ज्ञान के लिए। तो सामान्य ज्ञान के लिए सबसे पहले तो आपको वनडे एग्ज़ाम के लिए लूसेंट सामान्य ज्ञान पढ़नी चाहिए, जिसमें कि आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी वगैरह सब कवर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं करंट अफेयर्स के लिए। तो एक स्पीडी की करंट अफेयर्स की बुक आती है 1 ईयर की, इसको आप अच्छे से पढ़ लें तो इससे आपके लगभग सभी प्रश्न फंस जाएंगे। वहीं बात करते हैं आप घटना चक्र को भी प्रेफर कर सकते हैं। घटना चक्र की जो प्रीवियस ईयर की आती है बुक UPSSC की, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। यूपी जीके की आप कोई से भी बुक ले सकते हैं जो अच्छी हो यूथ वगैरह की, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। वहीं बात करते हैं एक आपको कंप्यूटर की बुक भी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इसमें कंप्यूटर के भी अच्छे खासे प्रश्न देखने को आपको मिलते हैं। और बाकी आप किसी भी यूट्यूब चैनल से भी हेल्प ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने सामान्य ज्ञान को अच्छा कर सकते हैं। वहीं बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग के लिए आपको सबसे पहले जो आपके 2018 में जो 4 शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम हुए थे उनकी रीजनिंग आपको सॉल्व करनी है, और उसके बाद में आप आर्यहंत की जो मास्टर रीजनिंग बुक है वहाँ से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर आप RS अग्रवाल की जो रीजनिंग बुक है वहाँ से भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं।
और साथ ही आप किसी भी यूट्यूब चैनल के या फिर कोई भी टेस्ट सीरीज़ हो गई, जैसा कि घटना चक्र का हो गया, या फिर किसी भी चैनल की कोई टेस्ट सीरीज़ हो गई, ऑनलाइन हो गई, टेक्स्ट बुक वगैरह की, तो वहाँ से भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो साथियों, ये थी आज की जानकारी। तो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक